तो कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 9261 रुपये हो जबकि ब्याज छमाही दे हो। तो हम निकाल लेते हैं, जैसे 800 रुपये का और मिश्र धन 20.10 रुपये हो जाएगा। तो 2 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य। तो ये हम जानते हैं कि चलो ये 8000 और 9261 चतो किसी के वर्ग है और यह घन है। तो निकाल लेते हैं, जैसे 20 का घन और ये 21 का घन है। तो हम देखेंगे एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं। तो टाइम तो 2t बराबर 3 वर्ष और t बराबर 1.5 वर्ष। यह 1.5 वर्ष में यह इतने रुपये 800 रुपये। और नेक्स्ट टाइप, किसी धन का पहले 2 क्रमागत वर्षों का ब्याज क्रम से 500 रुपये और 500 तथा 540 रुपये है, वह धन कितना है। मतलब मूलधन पूछ रहा है कि वह पहला धन कितना था। तो यदि हम 500 रुपये हमारे पास है तो ब्याज निकालेंगे पहले। यदि हमारे पास 500 रुपये है और उसे 500 रुपये एक्स्ट्रा है जो भी ऊपर है तो हमारा ब्याज आ जाएगा। तो 40 रुपये हमारा ब्याज। और दर का हमें पता है कि हमें दर निकालनी। तो दर 100 गुणा ब्याज, कितना ब्याज हुआ, बटे मूलधन और गुणा समय, कितना समय है। तो निकाल लेते हैं, जैसे 100 गुणा ब्याज 40 रुपये और हमारे पास मूलधन 500 रुपये गुणा वर्ष 1 के लिए। तो 2 शून्य से 5 × 40। तो 8% हमारे पास दर आ गई। अब पूछ रहा कि वह धन कितना है। तो निकाल लेते हैं, ये रुपये 100 रुपये पे हमें 500 ब्याज, उस तरीके से ही वह धन कितना है। तो हमें 8% दर पर और 1 वर्ष के लिए। तो निकाल लेते हैं, 25 पहले 4 से कटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 से 25, ठीक है। तो 250। तो 25 25 625 6250 रुपये वह धन था, वह धन। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। एक राशि 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उचित चक्रवृद्धि ब्याज 6552 है, राशि कितनी है। तो निकाल लेते हैं, जैसे हम दर बराबर तो 15% बटे 100। तो 5 से निकालेंगे, 5 × 15 और 5 × 20। तो इसका घन किया, इसका यदि वर्ष 2 होते तो वर्ग होता और यदि 3 वर्ष है तो घन होगा। जैसे इसका घन किया गया तो 8000 रुपये, 3 लाइन फिर से वही। और इसका 3/20% निकालेंगे इसका। तो 0, तो इससे 400, 4 × 12 तो 1200 और ये भी 1200 पे। ये फर्स्ट साल के लिए और ये सेकंड साल के लिए और ये है थर्ड साल के लिए। तो 1200 रुपये। अब इसका 3/20% तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे। तो 1 शून्य, तो 2 से कटे 60, तो 60 से तो 36 18 तो 180 रुपये तीसरे वर्ष के लिए। फर्स्ट साल पे भी तीसरे साल का ब्याज लगेगा तो 180 रुपये इसका हुआ। इसका भी वही फिर से 3/20 निकालेंगे। अब दूसरे फर्स्ट साल पे दूसरे साल का भी ब्याज लगा होगा तो इसका निकाल लेते हैं। इसका भी 180 रुपये होगा और 180 रुपये 3/20, इस पर भी कोई पैसे लगे होंगे। तो 1 शून्य, तो 9 9 × 27, 2700 रुपये। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, जैसे 12 हमें पता है कि ब्याज हमारा ये है और उसकी तरफ से चक्रवृद्धि ब्याज 6552 है। तो 1200 रुपये गुणा 3 प्लस 180 गुणा 3 प्लस 27, टोटल ऐड किया 36। तो 12 × 36 और 1 18 × 54 प्लस
27। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और जल्दी से। तो 27 प्लस तो 7 6 और 6 5 11 और 4 4167 रुपये हुए। लिख लेते हैं। जैसे इसे सोल्व किया तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 6500.52 और हमारी तरफ से 4167 गुणा हमारे पास मूलधन वो बूझ रहा कि वह राशि कितनी थी। तो राशि हमारे पास 8000 मानी थी जो, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 100। तो इसे घर से सोल्व करना, लेकिन मैं पहले ही सोल्व कर दिया देता हूँ। तो 2 शून्य से 2 शून्य, तो ये आएगा 12,480 रुपये इसका वह धन होगा। नेक्स्ट टाइप पर 20,000 रुपये 3 वर्ष के अंत में 72 मतलब 7,200 रुपये साधारण ब्याज की उपचित मतलब जमा कराता है। तो उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। हमें पता है कि इसमें दर निकालनी है हमें पहले। तो दर का सूत्र है साधारण ब्याज में 100 गुणा ब्याज डिवाइड मूलधन गुणा समय। तो निकाल लेते हैं। हमारे पास 100 गुणा ब्याज 7200 रुपये और मूलधन हमारे पास 20,000 रुपये और वर्ष हमारे पास 3 वर्ष। तो 4 जीरो से 4 जीरो, 3 दूनी 6, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो 12% हमारी दर आ गई। अब कह रहा है कि उसी राशि पर मतलब 20,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए उसी अवधि के मतलब उसी समय के लिए। तो इसका 12% निकाल लेते हैं। 12/100 तो 2 से कटे तो 6 और 50 फिर से 3/25। तो इसका 3/25 निकालते हैं। दर को दिखाएंगे क्या, दर को 25 तो निकाल लेते हैं। 25 अट्ठे 200, 8 थे 24 तो 2400 रुपये। 24 सेकंड साल के लिए और 24 थर्ड साल के लिए। अब इसका 3/25 निकालेंगे तो निकाल लेते हैं। 25 ही कम वो 25 240 पर पड़ेगा जब पड़ जाएगा। जो इसका 3/25 निकालेंगे तो इसका निकालेंगे तो ये होगा 288 रुपये। और इसका फिर से निकालेंगे थर्ड साल पे तो 288। इसका थर्ड पे निकालेंगे 288 और इसका 3/25 निकालेंगे तो इसका होगा 3 25 ही कम 25 तो 3 34 इसका होगा 34.56। तो टोटल ऐड कर लेते हैं। जैसे टोटल 24 दूनी 48 24 थे 72 और सारा ऐड किया तो 24 गुणा 3 प्लस 288 गुणा 3 प्लस 34.56। तो टोटल ऐड किया तो 24 थे 72 प्लस 3 8 24 हासिल 2 3 8 24 और 25 26 हासिल 2 3 दूनी 6 और 2 8 और 34.56 8,098.56 इसका आंसर होगा। इसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है। तो दूसरे वर्ष का मतलब पहले वर्ष तो उसने 48 रुपये दे दिए, ठीक है। तो सेकंड वर्ष के लिए उसने 8% पर तो 48 पे निकाला होगा। 48 8% पर और 1 साल के लिए और बटे 100 मल्टीप्लाई 8 8 64 6 तो 8 चौक 32
वो 32 और 6 38, तो 3.84, तो टोटल ऐड कर लेते हैं 48.3.84, तो 51.84 रुपये दूसरे वर्ष का ब्याज होगा। किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष, मतलब प्रथम वर्ष तो ये हो चुका, और वे सेकंड वर्ष का ब्याज पूछ रहा कि सेकंड दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 3.84, तो 51.84 फर्स्ट साल पे तो यही लगेगा और सेकंड पे 51.84। नेक्स्ट टाइप, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी, मतलब टाइम अमाउंट 5 वर्ष में दुगनी हो रही, तो वह पूछ रहा कि 20 वर्ष बाद वह कितनी राशि होगी, तो 5 जब 10 में दुगनी हो रही तो 4, 15 में 8 और 20 में 16, तो वो पूछ रहा कि 20 वर्ष में कितनी गुनी होगी। तो हम जानते हैं कि हमारा प्रिंसिपल मूलधन कितना है, तो 12,000 रुपये गुणा, हमें पता है कि 20 वर्ष में इतनी गुनी हो रही है, तो 2 की घात 4, तो 16 गुनी, तो 12 की 16 गुना करेंगे तो 12 6 72, तो 92, 19, 1,92,000 रुपये अमाउंट होगा। इतने रुपए हो गए। 5 वर्ष में दुगुनी, 10 वर्ष में 4 गुनी और 15 वर्ष में 8 गुनी और 20 वर्ष में 16 गुनी होगी। तो वो पूछ रहा कि वह मतलब कितने गुनी होगी, तो वह धनराशि कितनी होगी, तो 12,000 गुणा 16, मतलब 16 गुनी अमाउंट हमारा 16 गुना हुआ और टोटल मल्टीप्लाई किया 1,92,000 रुपये हो गए। रोहित ने 2 वर्ष के लिए 5,800 रुपये निवेश किए। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पर 594.50 की वार्षिक दर से मिलेंगे। तो हमें पूछ रहा है कि हमें दर निकालनी है दर, तो हमें दर के लिए पहले मिश्र धन चाहिए, तो दर और हमें पहले मिश्र धन, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, तो मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन 5800 प्लस 594.50 टोटल ऐड किया तो 50.49, 8 और 5 13, तो 6,394.50 मिश्र धन हुआ। तो निकाल लेते हैं 63, 94.50 और मूलधन 5800 रुपये और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा, तो 100, इससे डिफाइन करेंगे तो ये 1 शून्य से 1 शून्य, तो इससे लगभग ये आएगा 441 और ये आएगा 400। तो ये वर्ग किसका है, ये स्क्वायर हुआ होगा, तो 21 का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर, तो दोनों का अंतर 1 और 20 गुणा 100, तो 20 बन गया 100। तो हमारे पास 5% दर होगी। 20,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। थोड़ा लिखने में गलती हुआ था तो काट लेते हैं। तो दर पूछ रहा है कि वह दर से मतलब किस दर से इतने रुपए हुए, तो निकाल लेते हैं। तो 100 और ये 2 से काटेंगे और 2 से काटा तो 21, तो ये है 10 और ये है 11 का, तो इनका अंतर 1 और 10 गुणा 100, तो 1 शून्य से 1 शून्य, तो 10% हमारी वार्षिक दर आ गई। 2 वर्ष में 10% दर होगी और मिश्र धन 24,200 रुपये और 20,000 रुपये हमारा मूलधन था। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है, चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है और ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, तो हम निकाल लेते हैं पहले ब्याज कितना हुआ। ब्याज यदि हम 120 मतलब 120 और 129 में से 9 रुपये हमारे पास ब्याज हुए, ठीक है। 1 वर्ष का ये 2 वर्ष का एक साधारण ब्याज 120 रुपये है
2 वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज 120 रुपये है, तो 1 वर्ष का कितना हुआ 60 रुपये, तो 60 गुणा 100, तो वह वार्षिक दर आएगी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 20 पंजे 100, तो 5 तिया 15, तो 15% दर होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप पर एक पेड़ की ऊंचाई, एक पेड़ की ऊंचाई में 1/8 गुना की वृद्धि होती है यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो। एक पेड़ की ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो और कितने की वृद्धि कर रहा 1/8, तो 8 पे की वृद्धि की तो 9, यदि वो कहता कमी हुई तो कितनी होती 8, 7/8। ठीक है, आपसे दोनों तरफ से कैसे भी पूछ सकता है, जैसे 1/8 की वृद्धि हुई तो 9/8 गुणा 9/8, तो 8 × 64। उसने पूछा कि 2 वर्ष के लिए, यदि 3 वर्ष होता तो एक और बढ़ा देते, तो 9 × 81। ठीक है, यदि 3 वर्ष होता तो 309 की गुणा 3 में करते तो लगभग 729 के करीब आता। 1000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपये है, तो ब्याज की दर वार्षिक क्या होगी। तो इसके लिए एक सूत्र है, कितना पहले प्रिंसिपल मतलब मूलधन बराबर डिफेंस कितना साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर गुणा 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर बटे r स्क्वायर। प्रिंसिपल हमारे पास 1000 रुपये, 1000 रुपये। डिफेंस कितना है हमारे पास 10 रुपये और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 r स्क्वायर, तो 3 शून्य से 3 शून्य, तो r स्क्वायर बराबर 100 और r बराबर 10% दर। यदि हमसे 3 वर्ष का पूछ लिया जाता तो 3 वर्ष के लिए सूत्र नेक्स्ट टाइप, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये है, उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट दर को सोल्व करेंगे। जैसे 5, आपने ये सूत्र तो पहले भी कभी पढ़ा होगा, x + y गुणा x + y बटे 100, तो पहला x 5% पहला वर्ष और ये सेकंड वर्ष, तो सेकंड वर्ष के लिए 5, हमें वो 2 वर्ष के लिए चाहिए, तो 5 गुणा 5 बटे 100, तो 5 और 5 10 प्लस 5 × 25, तो 0.25 10.25 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। हमें साधारण ब्याज मतलब 36/18, तो सिंपल इंटरेस्ट की दर ये है दर और ये भी दर, तो 6 गुणा 3 36 18% और ये भी दर। अब चलते हैं, जैसे उसने उसका चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये, हमारी तरफ से कितना तो 10.25 गुणा, और हमें पूछ रहा कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो 18 36 18, तो 18 से मल्टीप्लाई, तो शून्य हटाएंगे 2 शून्य लगाएंगे, तो चलते हैं, जैसे लगभग 32 आएगा। नेक्स्ट टाइप, किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दिया हो, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष साधारण ब्याज का अंतर, मतलब दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपये है। यदि दोनों ही स्थिति में 16% दर हो तो राशि कितनी है, तो हम दर बराबर 16% है, तो अर्धवार्षिक के लिए आधी हो जाएगी, तो इसे 2 से डिवाइड किया तो 8% दर। 8 को सोल्व किया तो लगभग ये 100% हटाएंगे तो 100, तो 4 से कटे 4 दूनी 8 और 4 से 25 वर्ष स्क्वायर करना, 2 तो स्क्वायर, यदि 3 हो तो घन करना 25 का। ठीक है, हमें पता है कि 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का 625, इससे डिफाइन किया तो 625
इसका 2/25 निकालेंगे तो 25 पंजे 125, 25 बार 25 दूनी 50। तो ये भी 50, ये फर्स्ट साल के और ये सेकंड वर्ष के लिए। अब इसका 25%, 2/25% निकालेंगे, 25 बटे तो 25 दूनी 50, 2 दूनी 4। तो उनका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 56 रुपये है और हमारा अंतर 4 रुपये है। और वो पूछ रहा कि वह धनराशि कितनी है, तो 625। तो 4 से सोल्व करेंगे, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 चौक 16। तो 14 गुणा 625, तो 14 पंजे 70, हासिल 7, 14 दूनी 28, 28 और 7, 28 और 7 35, हासिल 3, 14 दूनी 84। तो 84 और 3 87। तो 8,750 रुपये वह धनराशि होगी।